सो फाइनली अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन फुटबॉल। ओसीआई एंड पीआईओ के मैटर पे अब इंडियन फुटबॉल फेडरेशन जो है वो काफ़ी सीरियसली काम करता हुआ लग रहा है। एंड एक अपडेट निकल के आई है जो आज नहीं आई, 2-3 दिन पहले आई थी, बट आई एम लिटिल बिट लेट टू मेक दिस वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो फाइनली ओसीआई पीआईओ के मैटर पे काफ़ी सारे लोगों को जानना था कि क्या अपडेट है। तो फाइनली एक अपडेट आई है हमारे प्रेसिडेंट कल्याण चौबे की तरफ से कि उन्होंने 24 प्लेयर्स को अप्रोच करा है। 24 प्लेयर्स की लिस्ट बनी है एक, जो हमारे ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स बन सकते हैं। एंड जल्द ही उनसे बातचीत करना शुरू करेगी एआईएफएफ। बट जो मसला आ रहा है वो हम सबको पता है क्या है, कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, जो कि काफ़ी एक बड़ा मैटर है। एंड कब तक ये सॉल्व होगा वो भी मैं बताऊंगा। देखा जाए तो 24 प्लेयर्स में काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो हमारे को काफ़ी रिनोन है, एंड काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो 30+ प्लेयर्स भी होंगे। एंड कब आएंगे वो एक देखने वाली बात है। बट कल्याण चौबे ने ये अपडेट दी है कि वी आर वर्किंग ऑन द मैटर ऑफ ओसीआई एंड पीआईओ। बट क्या ये एक पॉजिटिव अप्रोच है इंडियन फुटबॉल की तरफ से? तो यस, एक पॉजिटिव हमारे को ये स्टेटमेंट मिली है हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने ये तो कम से कम कहा है कि हम बातचीत करना जल्दी शुरू करेंगे ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स से। एंड उनका क्या स्टेटस है, क्या उनका बैकग्राउंड है, वो भी सब हम उनके रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू करेंगे बड़ी जल्दी। बट डुअल सिटीजनशिप का अगर जो मुद्दा है वो हम सबको पता है कि काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती है डुअल सिटीजनशिप। बट कब तक ये मैटर सॉल्व हो सकता है एंड कब तक हमारे को इंडियन फुटबॉल टीम में ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स खेलते हुए नज़र आ सकते हैं? तो एटलीस्ट 1.5 से 2 साल इस मैटर में लगेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी रूलिंग नहीं आएगी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि क्या वो डुअल सिटीजनशिप अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। अगर नहीं अलाउ करते तो उस केस में बैकअप प्लान क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड एआईएफएफ का? क्या वो कार्ड प्रोवाइड करवाएंगे ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स को, जो सिर्फ कार्ड के बेसिस पे फिर इंडियन फुटबॉल टीम में वो प्लेयर्स आके खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे? एंड गवर्नमेंट की जो वर्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस पे भी एक रूलिंग जो आएगी वो आने वाले टाइम में लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी आएगी। बट यस, जैसे हम सबको पता है कि जुडिशरी थोड़ी हमारी लेट चलती है इंडियन गवर्नमेंट की, तो इतनी जल्दी तो फैसला नहीं आएगा इस पे। बट यस, पीछे बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो बैक एंड में काम चल रहा है ओसीआई पीआईओ का। एंड ऑलरेडी ईगोर स्टीमैच अपनी हामी भर चुके हैं कि मैं इन प्लेयर्स को खिलाना चाहता हूं कल को इंडियन फुटबॉल टीम में। एंड हम सबको पता है कि जो ईगोर स्टीमैच का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक्सटेंड हो चुका है। एंड अगर वो 3rd राउंड तक पहुंच जाते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के इंडिया को लेके, तो 2027 हो सकता है एशियन कप में भी वो ही हमारे को कोच कर रहे हो। तो इसीलिए जो फ्यूचर प्लान है ईगोर स्टीमैच ने अपना रख दिया है वो एआईएफएफ के आगे, कि मेरे को ये ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स चाहिए हैं अक्रॉस द ग्लोब टू प्ले फॉर द इंडियन नेशनल टीम, जो कि एक काफ़ी अपलिफ्टमेंट देगा हमारी एस्पिरेशंस को, जो हम बड़े बड़े सपने लेते हैं कि हम एएफसी एशियन कप के क्वार्टर फाइनल्स तक जाएं, राउंड ऑफ 16 तक जाएं, सेमीफाइनल तक जाएं एंड हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हों। तो उसके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ये स्टेप है। एंड आई थिंक इस बारी ये काम का रिजल्ट पॉजिटिव निकलना चाहिए, चाहे वो डुअल सिटीजनशिप अलाउ हो या ना हो। बट हमारे को एक वे निकालना पड़ेगा इसका अब, क्योंकि ऑलरेडी हमारे से अगर मैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की भी बात करूं तो ज़्यादातर हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ भी इन मैटर पे काम कर रही है। एंड ऑलरेडी वो अपने फॉरेन प्लेयर्स को, जो अदर ओरिजिन प्लेयर्स हैं उनके, वो ऑलरेडी अपनी टीम में डालना शुरू कर दिए हैं। चाहे मैं पाकिस्तान का एग्जांपल लूँ, बांग्लादेश का एग्जांपल लूँ, या चाहे फिर श्रीलंका का लूँ। एंड हम ये बड़े बड़े फुटबॉलिंग नेशंस को भी देखते हैं कि कैसे वो अदर ओरिजिन प्लेयर्स को बढ़ावा देते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि ये कोई गलत बात है अगर इंडिया पीआईओ ओसीआई अपनी टीम में इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि अगर बाकी नेशंस कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम भी अपनी फुटबॉलिंग कल्चर में बाहर के प्लेयर्स को खिलाना शुरू करें, जो कि हमारे इंडियन जो बॉर्न प्लेयर्स होंगे, जो हमारे इंडिया में ही रहकर अपनी फुटबॉल को डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी एक पिवटल एक अपलिफ्टमेंट हो सकती है जब उनको अच्छे अच्छे प्लेयर्स आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। द लाइक्स ऑफ दिलान मार्कंडे, यान धांडा एंड डैनी बाथ जैसे प्लेयर्स, जो कि आई थिंक
कि उस 24 के लिस्ट में है मौजूद। एंड ओमिद सिंह भी हम सबको पता है, कुछ फेवरेबल नाम ऐसे हैं जो हमारे को काफ़ी सालों से पता है। बट एज पर नाउ OCI एंड PIO का मैटर काफ़ी सीरियसली अब ले रही है AIFF, क्योंकि अगर ऐसे नहीं हमने इन प्लेयर्स को इंक्लूड करा आगे चलते हुए तो हमारी जो फुटबॉल है एक टाइम आएगा जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो भी हमसे आगे निकल जाएंगी फुटबॉल में ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फॉरेन नेशनल्स इन देयर टीम। बट अब देखने वाली बात है कि इसका रिजल्ट कब आता है, क्योंकि 31 जनवरी को ऑफिशियल लिस्ट जारी होनी थी, बट ऑफिशियल लिस्ट अभी तक नहीं जारी हुई है। अभी 1-1.25 महीने का टाइम पड़ा हुआ है, कौन से प्लेयर्स है कौन से नहीं है, एंड क्या वो आएंगे नहीं आएंगे, क्या 24 के अलावा भी और प्लेयर्स देख रही हैं कल्याण चौबे एंड AIFF की एग्जीक्यूटिव टीम, उस पर अभी रूलिंग आएगी, उस पर वर्डिंग आएगी अभी। बट ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फॉर श्योर है। बट लेट्स सी, क्योंकि 2019 में भी जब पुरानी मैनेजमेंट थी, पुराना स्टाफ था AIFF का, तो लिस्ट तब भी जारी हुई थी प्लेयर्स की जौन से OCI एंड PIO के क्राइटेरिया में आते हैं। बट क्योंकि हमारी पुरानी मैनेजमेंट हम सबको पता है कि कितनी करप्ट थी एंड अपने बारे में ही सिर्फ सोचती थी, तो कभी OCI एंड PIO का जो मैटर है वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। बट लेट्स सी कि अब जो पॉजिटिव ये न्यूज़ निकल के आ रही है बिफोर AFC एशियन कप, जब AFC एशियन कप हमारा ख़त्म होगा तो इस पर एक और वर्डिंग मैं सुनना चाहता हूँ फ्रॉम कल्याण चौबे एंड AIFF मैनेजमेंट कि क्या उनकी प्रॉपर वर्डिंग्स है, कौन से प्लेयर्स हैं, वो सब कितना टाइम लगेगा। अगर ये समझा दें व्यूअर्स को AIFF तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। बट 1.5 से 2 साल का मोस्टली हमारे को टाइम लग रहा है कि इससे पहले तो नहीं आ पाएंगे हमारे यहाँ पे OCI PIO के प्लेयर्स, जिसका मतलब ये होगा कि वो AFC एशियन कप तो अगले महीने का नहीं खेलेंगे ऑफ कोर्स। एंड जो हमारी साइकिल चल रही है अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की, हो सकता है वो 3rd राउंड में भी आ जाएं, बहुत ही स्लाइट चांस है। बट 2nd राउंड में जिसमें अभी इंडिया अभी खेल रही है उसमें तो वो एक भी फिक्सचर नहीं खेल पाएंगे। बट 3rd राउंड में आने की भी प्रोबेबिलिटी OCI PIO के प्लेयर्स की बहुत ही कम है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी से जल्दी OCI एंड PIO प्लेयर्स इंटीग्रेट हो जाएं फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो यही थी आज की वीडियो। व्हाट आर योर टेक ऑन द मैटर ऑफ OCI एंड PIO? डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन